अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियाँ भाई न्यूज़। हैदराबाद के मशहूर और पुराने इलाके पहाड़ी शरीफ में वाक़ दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन के करीब मौजूद कब्रिस्तान ज़मीन पर गैर कानूनी मकानात की तामीर के इल्ज़ामात तेज़ होते जा रहे हैं। मकामी रहने वालों और दरगाह के कादिमों का कहना है कि यह ज़मीन सदियों पुरानी कब्रिस्तान का हिस्सा है और सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ये पूरी तरह से वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर दर्ज है। इसके बावजूद कुछ लोग खुले आम कब्रों वाली ज़मीन पर घर और इमारतें खड़ी कर रहे हैं, जो ना सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि मजहबी जज्बात को भी मजरूह कर रहा है। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि इस सिलसिले में तेलंगाना वक्फ बोर्ड को कई मरतबा तहरीरी और ज़ुबानी शिकायतें दी गई है, लेकिन अब तक कोई शिकायत या नुमाया कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी खामोशी की वजह से इलाके के लोगों में शदीद गुस्सा और बेचैनी पाई जा रही है। अकीदतमंदों का कहना है कि अगर बर वक्त कदम नहीं उठाया गया तो कब्रिस्तान की ज़मीन पूरी तरह पर कब्जे में चली जाएगी और फिर इसका बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये पहला मौका नहीं है जब हैदराबाद में वक्फ या कब्रिस्तान ज़मीन पर कब्जों का मसला सामने आया हो। इससे पहले भी शालीबंडा, हाफिज बाबा नगर, तोली चौकी, अत्तापुर और सैदाबाद जैसे इलाकों में कब्रिस्तान और वक्फ ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात के मामले सामने आ चुके हैं। कुछ साल पहले शालीबंडा के एक कब्रिस्तान के हिस्से पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का मामला भी खूब सुर्खियों में था, जहां बाद में अवामी दबाव के बाद हुकूमत और वक्फ बोर्ड को मुदाखलत करनी पड़ी थी। इसी तरह हाफिज बाबा नगर में भी कब्रिस्तान की बाउंड्री तोड़कर घर बनाने का केस सामने आया था, जहां मकामी लोगों ने सड़कों पर एहतजाज किया था और बाद में पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कार्रवाई करनी पड़ी थी। इन तमाम वाक़यात के बावजूद पहाड़ी शरीफ के इस मामले में अब तक कोई वाज़ेह एक्शन नज़र नहीं आया, पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वक्फ बोर्ड सिर्फ कागजी दावे तक महदूद रह गया है। मकामी रहने वालों का कहना है कि दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन सिर्फ एक मजहबी मकाम ही नहीं है बल्कि हैदराबाद की तारीख और पहचान का भी एक हिस्सा है। ऐसे में इससे मुतासिर कब्रिस्तान की हिफाजत करना हुकूमत और वक्फ बोर्ड दोनों की जिम्मेदारी बनती है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर कब्रिस्तान की ज़मीन पर घर बनने से नहीं रोका गया तो मुस्तकबिल में यहाँ पूरा इलाके का नक्शा बदल जाएगा और असल ज़मीन पहचानने से मिट जाएगी। अवामी हलकों और समाजी तंजीमों ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया है कि इस मामले में फ़ौरन दखल अंदाजी की जाए, कब्रिस्तान की हदबंदी को महफूज बनाया जाए और जो लोग गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही तेलंगाना वक्फ बोर्ड से भी यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर वो कब अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से निभाएंगे और कब्रिस्तान और वक्फ अमला को कब्जों से आज़ाद करवाएंगे। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर इस मरतबा भी खामोशी इख्तियार की गई तो वो मजबूरन बड़ा एहतजाज करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि कब्रिस्तान और मजहबी मकामात की हिफाजत सिर्फ कानूनी फ़र्ज नहीं बल्कि इखलाकी और दीनी जिम्मेदारी भी है। लीगल है तो डिसीजन है, लोग कुछ भी करे तो भी क्या होने का नहीं, न्यूज़ में डाले तो भी वो होने का नहीं, डाले तो कुछ ज्यादा मालूम डाले न्यूज़ में, नहीं वही बोल रहा हूँ, न्यूज़ में डाले वक्त इंस्पेक्टर आए फिर उसको ले जाके डाको। जब खादर उन्होंने थे अब वो चले गए ना, अब खादर भी है, खादर भाई वही लेने थे, नाम था बड़ा गौस थे, इंस्पेक्टर गौस थे, इससे पहले गौस थे, खादर बोल के अभी। तो वहीं CNAR BRS रहनुमा और सिलसिला के MLA KT रामाराव ने सिलसिला शहर में मुनाकिद KTR कप क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत की। टूर्नामेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड में हुआ, जहां KTR ने नौजवान खिलाड़ियों से मुलाकात की, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और खुद भी मैदान में उतर कर कुछ ओवर्स खेले। इनके इस अंदाज से खिलाड़ियों का जोश और हिम्मत दोनों काफ़ी बढ़ गए। मैच के बाद KTR ने जीतने वाले और रनर अप टीम को ट्रॉफीज और इनामात तकसीम किए। इस मौके पर बात करते हुए इन्होंने कहा कि खेल सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए नहीं बल्कि डिसिप्लिन, टीम स्पिरिट और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, खासकर नौजवान नस्ल के लिए। इन्होंने यकीन दिलाया कि सिलसिला कॉन्स्टिट्यूंसी में स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए इनकी हिमायत और मदद मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। इस दौरान BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट और सिलसिला MLA KT रामाराव ने वेडनेसडे की रोज़ कांग्रेस हुकूमत से सख्त मुतालबा किया वर्कर टू ओनर स्कीम को संक्रांति से पहले फ़ौरन नाफिज किया जाए। इन्होंने इंतबाह दिया कि अगर इस स्कीम पर अमल नहीं हुआ तो सिलसिला में 10,000 बंकरों के साथ बड़ी सतह पर एहतजाज किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत जानबूझकर 2 साल से इस स्कीम को लटका रही है ताकि इस रेवोल्यूशनरी प्लान को कमज़ोर किया जा सके। इन्होंने कहा कि ये स्कीम साबिक वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने शुरू की थी, जिसका मकसद पावरलूम वर्कर को मजदूर से सीधा ओनर बनाना था ताकि वो किसी बीच के दलाल या बड़े मालिक पर डिपेंड ना रहे। KTR ने जोर देते हुए कहा कि हुकूमत फ़ौरन एलिजिबल बेनिफिशरीज कई फाइनल लिस्ट तैयार करे और संक्रांति से पहले ओनरशिप लेटर जारी करे। इन्होंने कहा कि आने वाले बजट में पावरलूम खरीदने के लिए ज़रूरी सब्सिडीज़ का ऐलान होना चाहिए ताकि स्कीम को ज़मीनी सतह पर कामयाबी के साथ नाफिज किया जा सके। इन्होंने साफ अल्फाज में कहा है कि अगर कांग्रेस हुकूमत ने डेडलाइन को नज़रअंदाज किया तो BRS सिलसिला में एक बड़ी मास एगिटेशन शुरू करेगी।
हजारों हैंडलूम और पावरलूम वर्कर्स सड़क पर उतर कर धरना देंगे और ये एहतजाज पूरे शहर को हिला कर रख देगा। KTR ने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो एक विजनरी वेलफेयर इनिशिएटिव को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इन्होंने याद दिलाया कि 2005 में जब सिरसिल्ला के वेविंग सेक्टर पर सख्त बहरान था और सिर्फ एक हफ्ते में 9 बुनकार खुदकुशी कर चुके थे, उस वक्त KCR ने TRS पार्टी की तरफ से पद्माशाली कम्युनिटी को 50 लाख रुपए की मदद दी थी। इन्होंने कहा कि KCR ने हमेशा बनकारों के दर्द को समझा और इनके साथ खड़े रहे। KTR ने कहा कि तेलंगाना मूवमेंट के दौरान KCR ने बुनकारों से वादा किया था कि अलग रियासत बनने के बाद इनकी जिंदगी बेहतर बनाई जाएगी और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया। सिलसिला के टेक्सटाइल सेक्टर को KCR ने आंखों का तारा बनाकर संभाला। तो आज 31 दिसंबर 2025 की रात मासब टैंक में द ब्रुज की शानदार और यादगार इनॉग्रेशन सेरेमनी मुनक्किद की गई, जो हैदराबाद की तारीखी विरासत और इसके तहफ़्फ़ुज़ की स्मित की बहुत ही अहम और काबिल फ़ख्र कदम है। ये मौका सिर्फ इमारत की इफ्तिताह का नहीं था बल्कि हैदराबाद की उस अजीम तारीख को जिंदा करने का पैगाम था जो सदियों से इस शहर की पहचान रही है। द बुर्ज को कदीम तामीरी तारीखों और कुदरती लाइम पर मबनी रवायती मसले से तैयार किया गया है, जो हैदराबाद की पुरानी और शानदार मेमारी रिवायत को नुमाया करता है। इस तामीर में मॉडर्न तरीक़ों के बजाय उन हुनरों को दोबारा जिंदा किया गया जो कभी डेक्कन की शान हुआ करते थे। ये इमारत उन दस्तकारों की मेहनत और फ़न का नमूना है जिन्होंने अपनी सहालियत और रवायत इल्म के ज़रिए माजी की रूह को आज के दौर में फिर से सांस दी है। इस बावकार इनॉग्रेशन की क़ियादत मोहम्मद माजिद हुसैन MLA नामपल्ली ने की, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को हैदराबाद के विरसे के लिए एक अहम संग मील करार दिया। द बुर्ज आज सिर्फ एक तामीरशुदा विरसा नहीं बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो हैदराबाद की तहजीब, उसके फ़न मिरारी और उस रूहानी रवायात को बयान करती है जो इस शहर को दूसरे शहरों से अलग बनाती है। ये इमारत आने वाली नस्ल के लिए एक यादगार पैगाम है कि अगर हम अपने माजी को संभाल कर रखें तो मुस्तकबिल और भी ज़्यादा रोशन हो सकता है। तो मीडिया से बात करते हुए इस मौके पर नामपल्ली के MLA क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मासब टैंक क्रॉस रोड पे दी बुर्ज का किया गया। ये महासाहिबा जो कुली कुतुब शाह 1 के वाइफ थे, अहलिया थे और कुलीजा 2 के वालदा थे, और जो इस मुकाम जो महासाहिबा टैंक के नाम से मुकाम मशहूर था जो अब मासब टैंक के नाम से बदला है, इस तारीखी सरजमीन को देखते हुए इस बुर्ज और महासाहिबा टैंक को देखते इस बुर्ज को नाम दिया गया। और हमारी एक कोशिश है कि हैदराबाद की जो तारीख़ है, जो हमारी पुरानी तारीख़ है और हमारी जो पुराना आर्किटेक्चर है उसको हम प्रेजेंट कर सकें ताकि जो टूरिस्ट भी हैदराबाद में आए वो हमारी तारीख से वाकिफ़ हो सके। तो ये थी इन मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।